आज हम बात करने जा रहे हैं उस अमृत बेल की जिसके नाम मात्र से रोग मिट जाते हैं, तन स्वस्थ हो जाता है और मन को शांति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, क्योंकि यह बेल वास्तव में देवताओं के अमृत से उत्पन्न हुई मानी जाती है। दोस्तों, गिलोय केवल एक साधारण बेल नहीं है, बल्कि यह धरती पर अमृतत्व का प्रतीक है। कहते हैं जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब मंथन से अमृत कलश निकला। वही अमृत जब देवताओं ने पी लिया, तो कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर भी गिर पड़ीं। जहां जहां वह बूंदें गिरीं, वहां से गिलोय नामक दिव्य बेल का जन्म हुआ। इसीलिए इसे अमृता भी कहा गया, अर्थात अमृतत्व देने वाली। अब आप सोचिए दोस्तों, वह बेल जो अमृत से उत्पन्न हुई, वह कितनी चमत्कारी होगी। शास्त्रों में कहा गया है, गुडुचि नामक लता देह में अमृत समान प्रवाह करती है, जो रोगों को मिटाकर दीर्घायु प्रदान करती है। दोस्तों, पुराणों में यह भी उल्लेख है कि जब भगवान इंद्र ने युद्ध में दानवों को परास्त करने के लिए अमृत का छिड़काव किया, तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और वहीं से गिलोय की बेल उगी। यही कारण है कि यह बेल किसी भी वृक्ष को पकड़कर चढ़ जाती है, जैसे जीवन में यह हर कठिनाई को साध लेती है। यह गुण हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता भीतर से आती है। दोस्तों, गिलोय का स्वरूप भी बड़ा रहस्यमय है। यह हर जगह मिल जाती है, लेकिन जिसे पहचान न हो, वह इसे साधारण बेल समझ लेता है। इसकी शाखाएं गोल, चिकनी और हरी होती हैं। पत्ते कुछ कुछ पान के आकार जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इसका तना अंदर से मृदुल और रस से भरा होता है, मानो भीतर जीवन का अमृत बह रहा हो। गिलोय की बेल के बारे में यह भी कहा गया है कि यह जहां भी लगती है, उस स्थान का वातावरण शुद्ध करती है। कई पुरानी संस्कृत ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अमृता नामक लता सर्व रोग निवारिणी मानी गई है, अर्थात यह सभी रोगों को मिटाने वाली है। इसीलिए इसे महर्षि चरक ने त्रिदोषहर कहा है, जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करती है। अब दोस्तों सोचिए, एक ऐसी बेल जो देवताओं के अमृत से उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु का वरदान मिला, जो शिव प्रिय है, जो जीवन में शक्ति, शांति और अमृतत्व का प्रतीक है, वह कितनी दिव्य होगी। इसीलिए आज भी जब किसी घर के आंगन या बाग में गिलोय की बेल होती है, तो माना जाता है कि वहां देवी देवताओं का वास होता है। वह घर रोग, क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहता है। ग्राम्य लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गिलोय की बेल होती है, उस घर में सर्प, विष, रोग या महामारी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गिलोय स्वयं विषहर मानी गई है। इसके स्पर्श मात्र से वायु शुद्ध होती है और मन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गिलोय के आयुर्वेदिक, तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं आयुर्वेदिक प्रयोग। पहला, दोस्तों, आयुर्वेद में गिलोय को सबसे श्रेष्ठ ज्वरनाशक औषधि माना गया है। जब शरीर में दूषित पित्त और कफ बढ़ जाते हैं, तब बुखार उत्पन्न होता है। ऐसे में गिलोय का काढ़ा चमत्कारी लाभ देता है। इसके लिए गिलोय की डंडी लेकर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए, तो उसे छान लें और हल्का गुनगुनाकर पिएं। यह किसी भी प्रकार के बुखार, चाहे साधारण, पुराने, मलेरिया या टाइफाइड, सभी में राहत देता है। यह शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती है और शरीर की प्राकृतिक शक्ति को पुनः सक्रिय करती है। दूसरा, आयुर्वेद कहता है, जो मनुष्य प्रतिदिन गिलोय का रस सेवन करता है, वह सर्दी, खांसी, ज्वर, विष और विषैली हवा से नहीं घबराता। गिलोय शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। यह शरीर में श्वेत रक्त कणों की सक्रियता बढ़ाती है, जिससे शरीर किसी भी संक्रमण या रोग से लड़ने में सक्षम बनता है। आज भी गांवों में बरसात के दिनों में लोग
गिलोय का रस पीते हैं ताकि मौसमी बुखार और वायरल से बचाव हो सके। तीसरा, गिलोय को मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान माना गया है। इसका सेवन करने से रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। गिलोय पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है और अग्न्याशय को सक्रिय रखती है, जिससे शरीर में इंसुलिन का संतुलन बना रहता है। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट गिलोय की बेल का रस पीना लाभदायक माना गया है। कई आयुर्वेदाचार्य कहते हैं गिलोय शरीर में अतिरिक्त शर्करा को नष्ट करती है और धमनियों में रक्त प्रवाह को संतुलित रखती है। चौथा, गिलोय का सेवन पाचन क्रिया को सशक्त करता है। यह भूख को बढ़ाती है, गैस और कब्ज को दूर करती है। अगर किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी विकार या पेट में भारीपन महसूस होता है तो गिलोय का रस चमत्कारी प्रभाव देता है। इसके नियमित सेवन से पित्त और आम दोष का नाश होता है। पांचवा, गिलोय को रक्त शोधक कहा गया है। यह खून को शुद्ध करती है और शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। इससे त्वचा में निखार आता है, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी और खुजली जैसे रोग दूर होते हैं। गिलोय का लेप त्वचा पर लगाने से मुहासे और एलर्जी में भी राहत मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं तांत्रिक उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में कहा गया है जिस वनस्पति में अमृत प्रवाहित हो उसमें शक्ति का निवास होता है और गिलोय को अमृत से उत्पन्न कहा गया है, इसीलिए इसमें देवी शक्ति का निवास माना जाता है। इस बेल का प्रयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भी किया जाता है। पहला, तांत्रिक परंपरा में गिलोय को संरक्षण बेल कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा कवच बना देती है। जब कोई साधक गिलोय की जड़ या बेल को अपने पास रखता है तो उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति या दृष्टि से रक्षा करता है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है गुडूची की डोरी से बंधा तावीज न केवल रोगों से बल्कि ग्रह दोषों और अपस्मार से भी रक्षा करता है। कई साधक अपनी साधना के समय गिलोय की माला धारण करते हैं क्योंकि यह मन को स्थिर करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। यह बेल साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और मन को देवता के स्वरूप में स्थिर करती है। दूसरा, दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गिलोय की बेल को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा भीतर नहीं आ पाती। गांवों में आज भी यह परंपरा देखी जाती है कि घर के प्रवेश द्वार के पास गिलोय की लता चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो लोग बार बार नजर दोष, भय या बुरे स्वप्न से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय की जड़ अत्यंत शुभ मानी गई है। रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी शांत होती है उस समय यदि गिलोय की जड़ को लाल वस्त्र में बांधकर सिरहाने रख दिया जाए तो भय, तनाव और अशुभ स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग प्राचीन तांत्रिकों द्वारा दिया गया था जो आज भी अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। तीसरा, अब एक अत्यंत गुप्त प्रयोग जिसे पुराने तांत्रिक केवल अपने शिष्य को बताया करते थे। कहा गया है कि गिलोय की जड़ में लक्ष्मी तत्व का वास होता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार आर्थिक संकट बना रहता हो तो गिलोय की जड़ का यह प्रयोग अत्यंत फलदायी होता है। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले गिलोय की जड़ को स्नान कराकर लाल वस्त्र में रखिए। उस पर थोड़ा चंदन और कुमकुम लगाइए और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। फिर उस जड़ को अपने तिजोरी या धन स्थान पर रख दीजिए। कहा गया है कि ऐसा करने से धन प्रवाह में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। यह प्रयोग 7 शुक्रवार तक लगातार करने से स्थायी परिणाम मिलते हैं। चौथा, तंत्र में गिलोय का प्रयोग रक्षण कवच बनाने के लिए भी किया जाता है। गिलोय की बेल को पवित्र जल में स्नान कराकर सूखा लिया जाता है। फिर उसमें मंत्र शक्ति का संचार किया जाता है। ओम अमृते अमृत प्रदा अमृत वेलाये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके उस बेल से एक माला बनाई जाती है।
यह माला जब साधक धारण करता है तो उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच किसी भी तांत्रिक आघात या नकारात्मक विचार से रक्षा करता है। 5वां, पुराने वैद्य और साधक गिलोय का प्रयोग रोग निवारण के तांत्रिक उपायों में भी करते थे। यदि किसी व्यक्ति को बार बार ज्वर आता हो या शरीर में कमजोरी हो तो गिलोय की जड़ को जलाकर उसकी राख को शहद में मिलाकर तिलक करने से रोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से रोगग्रस्त हो तो गिलोय की लता का जल हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करने से धीरे धीरे रोग मिट जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं जबरदस्त चमत्कारी उपाय। लेकिन अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पुराणों में कहा गया है कि जहां गिलोय की बेल होती है वहां देवताओं का वास रहता है। यह बेल हर दिशा से शुभ फल देती है और जिस घर में यह पनपती है वहां पितृदोष, ग्रह दोष और रोग दोष नहीं टिकते। गिलोय की बेल को घर के उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा ज्ञान और धन की दिशा है और गिलोय की ऊर्जा उस दिशा को सक्रिय करती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अमृता लता यदि आंगन में हो तो वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। इसका अर्थ है कि गिलोय की उपस्थिति ही वातावरण को पवित्र कर देती है। यही कारण है कि पुराने ऋषि मुनि अपने आश्रमों के समीप गिलोय की लता अनिवार्य रूप से लगाते थे। पहला, गिलोय का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि गिलोय शिवप्रिय वनस्पति है। सोमवार के दिन यदि कोई भक्त गिलोय की लता से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसके सभी रोग, दोष और भय दूर हो जाते हैं। कहा गया है, गुडुचि जल से किया गया अभिषेक मृत्यु भय का नाश करता है। भगवान विष्णु की आराधना में भी गिलोय का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भक्त गिलोय के पत्ते पर शुद्ध जल से ओम नमो नारायणाय का लेखन करके उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करे तो उसे दीर्घायु और धन की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग विशेष रूप से एकादशी के दिन किया जाता है। देवी पूजन में भी गिलोय को शुभ माना गया है। कहते हैं कि यदि नवरात्र के दिनों में गिलोय की डंडी से हवन किया जाए तो वह घर में सौभाग्य और लक्ष्मी का स्थायी निवास कराती है। दूसरा, पुराणों में यह उल्लेख है कि गिलोय पितृदोष को भी शांत करती है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में बार बार बाधाएं आ रही हों, कार्य पूरे न होते हों, तो अमावस्या के दिन गिलोय की जड़ को जल में प्रवाहित करने से पितृदोष शांत होता है। यह प्रयोग श्रद्धा और नम्रता से किया जाए तो उसके अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। तीसरा, शुक्रवार के दिन जब चंद्रमा की स्थिति शुभ हो उस समय गिलोय की जड़ को स्वच्छ जल में धोकर लाल वस्त्र में बांधिए। फिर उस पर हल्दी और चंदन लगाकर माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए। उससे प्रार्थना कीजिए, हे अमृता देवी, जिस प्रकार तू अमृता का प्रतीक है उसी प्रकार मेरे घर में धन और सौभाग्य स्थायी बना रहे। इस प्रयोग को यदि 7 शुक्रवार तक निरंतर किया जाए तो धीरे धीरे घर में धन प्रवाह बढ़ता है और दरिद्रता समाप्त होती है। चौथा, ज्योतिष और तंत्र साधना में गिलोय की जड़ को मंत्र स्थापना बेल कहा गया है, क्योंकि यह मंत्र की शक्ति को स्थिर रखती है। यदि कोई साधक किसी विशेष मंत्र का जाप करता है तो गिलोय की डंडी हाथ में रखकर जप करने से मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। यह बेल मन की एकाग्रता को बढ़ाती है और साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। पांचवा, भगवान शंकर के भक्तों के लिए गिलोय एक पवित्र उपहार है। शिव पुराण में उल्लेख है कि गिलोय का जल शिवलिंग पर चढ़ाने से पाप नाश होता है और आयुष्य में वृद्धि होती है। सोमवार के दिन यदि कोई व्यक्ति गिलोय जल से शिव अभिषेक करे और साथ में ओम नमः शिवाय का जप करे तो उसकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। गिलोय का रस भगवान शिव के गले में स्थित नीले कंठ का प्रतीक भी माना गया है, जो विष को पीकर भी
अमृत बन गया। इसलिए गिलोय को विषहर कहा गया है, जो न केवल विष बल्कि जीवन के दुखों को भी हर लेती है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।